Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a 2 kilogram sphere moving horizontally to the right with an initial velocity of 5 meter per second strikes the lower end of an 8 kilogram rigid rod AB. The rod is suspended from a hinge at A and initially at rest. Knowing that the coefficient of restitution between the rod and the sphere is 0.8, determine the angular velocity of the rod and the velocity of the sphere immediately after that impact. तो हमारे पास एक 2 किलोग्राम का स्फीयर है, लेट्स से जैसे कि फिगर में गिवन है, एंड 1.2 मीटर का रोड है जिसका जो वे मास है वो है 8 किलोग्राम, एंड जो ये स्फीयर है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके जो ये बी वाला पॉइंट है, लेट्स से एंड वाला पॉइंट था वो बी था रोड का, उससे टकरा जाता है। तो हमें बताना है कि आफ्टर द कोलाइजन ये जो रोड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो ये जो रोड थी वो एक ए पॉइंट से तो फिक्स्ड है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि रोड है वो ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी। दूसरी बात क्या होगी कि ये जो स्फीयर है उसकी कुछ वेलोसिटी बदल गई होगी, तो वो हमें फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा, की कॉन्सेप्ट होगा हमारे लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखो सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो स्फीयर के द्वारा रोड पर एंड रोड के द्वारा स्फीयर पर, यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन ही हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग नहीं रहा है सिस्टम पर। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ नेट इज जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, हेंस टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ एल इज इक्वल टू कंजर्व। तो इसकी वजह से हम कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, E इज इक्वल टू मोड ऑफ फाइनल वेलोसिटीज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अपॉन इनिशियल वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 2 है एंड V2 एंड U2 है वो है वेलोसिटीज ऑफ रोड, ठीक है। V2 एंड U2 इज इक्वल टू वेलोसिटीज ऑफ रोड, वेलोसिटीज ऑफ रोड बिफोर आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन, ठीक है। एंड U2 U1 एंड V1, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V1 एंड U1 इज इक्वल टू वेलोसिटीज वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर आफ्टर एंड बिफोर कोलाइजन। तो हमें एच इज गिवन है, तो ई की वैल्यू गिवन है 0.8 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। अब U2 तो क्या था, जीरो था ना, क्योंकि रोड इनिशियली रोड की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो यहाँ पर आएगा जीरो माइनस स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी। तो स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी 5। तो इसको सोल्व करेगा तो क्या आएगा, देखो V2 माइनस V1 हमें मिलेगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स 0.5 यानी कि 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये V2 को कैसे और तरीके से लिख सकते हैं। V2 यानी कि रोड की स्पीड। अब हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हमें लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर, आर की जगह पर हम लिख सकते हैं L, क्योंकि रोड की लेंथ है। तो V की जगह और क्या लिख सकते हैं, L ओमेगा, क्योंकि हमें इवेंचुअली फाइंड करना ओमेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन में ओमेगा आए। तो हम V2 की जगह पर लिख सकते हैं L टाइम्स ओमेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख देता हूँ, बट V2 कैन बी रिटन बाय L इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगा L ओमेगा माइनस V1 इज इक्वल टू 4। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब हमें निकालनी है V1 फाइनली, एंड देन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू फाइन निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क हुआ, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा एक इक्वेशन बनाए सेकंड वाला जिसमें ओमेगा एंड V1 आए, तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से भी ओमेगा को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा। तो अब हम यूज करने वाले हैं अप्लाइंग अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है, तो सिस्टम का एल इनिशियल यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू होना चाहिए सिस्टम का एल फाइनल यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द फाइनल। तो एल इनिशियल क्या था, एल इनिशियल में आएगा एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्फीयर प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द रोड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियली, यहाँ पर आएगा एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्फीयर फाइनल प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द रोड फाइनल। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो एल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड हो गया एंगुलर मोमेंटम का, तो इसको मैं पीछे वाले इक्वेशन में लिखता हूँ। तो मैं स्फीयर के लिए देखूँ, तो स्फीयर के लिए देखो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये जो वी एस देख रहे हैं, एंड हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए पॉइंट ए के अबाउट, ये वाले पॉइंट ए के अबाउट। तो पॉइंट ए से ये जो वी एस सॉरी ये जो स्फीयर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एल होगा, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर और बनानी है फिगर। तो स्फीयर के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा स्फीयर का मास, स्फीयर की वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है u1 से, टाइम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ए, क्योंकि एल ए के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करा रहे हैं, प्लस इनिशियली रोड की स्पीड थी जीरो, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम होगा जीरो। अब मैं बात करता हूँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम की, तो एम स्फीयर के बारे में, तो मास ऑफ स्फीयर टाइम, तो वेलोसिटी की क्या थी, v1 थी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर आफ्टर द कोलाइजन तो वो थी v1। एंड देखो अब वापस से ये जो बॉल थी वो बी पॉइंट से टकराएगी, तो वो कैसे ऐसे ऐसे पाथ अप्रोच करेगी या फिर ऐसे जाएगी या कैसे जाएगी, वो सीधी ही जाएगी ना, इसका मतलब ये होगा कि मुड़ेगी तो नहीं। तो अगर ये बॉल मुड़ती नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से टकरा गई एंड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी, ठीक है, टकरा के वापस से हॉरिजॉन्टल पर चलने लगी, तो वापस से ए पॉइंट से ये जो स्फीयर है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एल ही होगा। तो यहाँ पर वापस से क्या आएगा, एल ही आएगा, एल प्लस। अब एंगुलर मोमेंटम कौन सा लिखना है हमें, रोड का एंगुलर मोमेंटम फाइनली लिखना है। तो रोड क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है ना, देखो रोड टकराने के बाद क्या कर जाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन करने स्टार्ट कर देगी, यानी कि रोड थोड़ी देर के बाद लेट से यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट गोल घूमना स्टार्ट कर देगी और कुछ नहीं। तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे लिख सकते हैं, आई टाइम्स ओमेगा, क्योंकि फॉर प्योर रोटेशनल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं वो क्या होती है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा। एंड जो ए वाला फॉर्मूला है वो एक सिंगल पॉइंट मास के लिए है, यानी कि स्फीयर को हमें सिंगल पॉइंट मास माना है ना, तो ऐसे हम लिखते हैं, तो ये है एम बी आर, ये छोटा सा स्फीयर है। अब हम इसमें जो भी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देंगे, तो वापस से हमें V1 एंड ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो आई आई क्या होगा, तो आई होगा एम एल स्क्वेयर बाई 3, ठीक है। ऐसे हमारे मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ किसके लिए, ये होगा हमारे पास जो केस है वो इस तरह का ही है, ठीक है। ये जो रोड है ना, रोड वो अपने कोई एंड से, ये मान लो रोड थी हमारी, यानी हमारी एक्सिस है ओ, या फिर कोई भी एक्सिस मान सकते हो,
ए एक्सिस फॉर लेट्स से, तो इसके अराउंड रोटेट कर रही है ना। केस तो सेम ही है, आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो रोड है ऐसे घूमती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, ml² by 3। तो वही केस है, इसको हमने नीचे की ओर झुका दिया, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको रोटेट कर दिया और कुछ नहीं। तो इस केस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अबाउट वन एंड ऑफ द रोड, वो क्या होगी, I = ml² by 3। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होनी चाहिए। मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर क्या है, मास ऑफ द स्फीयर है 2, यहाँ पर आएगा 2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर 5, लेंथ ऑफ द रोड 1.2 इज इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर अगेन 2, v1 की वैल्यू पता नहीं, l की वैल्यू 1.2 प्लस आई क्या होगा, आई होगा मास ऑफ द रोड टाइम्स l² by 3 इंटू ओमेगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर अब हम सिंप्लीफिकेशन भी साथों साथ करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 × 2 10, 10 इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पर आएगा 12 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स 2 यानी कि 2.4 v1 प्लस मास ऑफ द रोड, मास ऑफ द रोड हमें है 8 किलोग्राम। तो यहाँ पर आएगा 8 टाइम्स 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ द रोड डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। 8 टाइम्स 1.2 टाइम्स 1.2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर आएगा 3.84। तो यहाँ पर आएगा 12 इज इक्वल टू 2.4 v1 प्लस ये कितना आया था 3.84 ओमेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाले इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, LW माइनस V1 इज इक्वल टू 4। तो L की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, 1.2 थी ना, 1.2 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। एंड सेकंड इक्वेशन क्या था, 12 इज इक्वल टू 2.4 V1। तो पहले ओमेगा की वैल्यू पुट करता, ठीक है। तो यहाँ पर है 3.84 W ओमेगा यानी कि प्लस 2.4 V1 प्लस 2.4 V1 इज इक्वल टू 12। तो ये वाली इक्वेशन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं सोल्व करने की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ओमेगा चाहिए पहले तो V1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो V1 का कोफिशिएंट दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पर पुट कर दो। एंड इसका कोफिशिएंट है 2.4, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो 1.2 टाइम्स 2.4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2.88 ओमेगा माइनस यहाँ पर बचेगा 2.4 V1 इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स 4 करेगा तो आंसर आएगा 9.6। एंड सेकंड वाला इक्वेशन होगा उसको माइनस से ही सिर्फ वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यह बचेगा -3.8 ओमेगा माइनस 2.4 V1 इज इक्वल टू -12। अब क्या करूंगा कि अगेन ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस प्लस प्लस। एंड ये जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम, इन दोनों को वापस से ऐड करूंगा, ठीक है। फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेकंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो जिससे कि ये जो V1 वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2.88 प्लस 3.84, 2.88 प्लस 3.84, तो 6.72 ओमेगा इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड क्या बचेगा 12 प्लस 9.6 इज इक्वल टू 21.6। अब 21.6 डिवाइडेड बाय 6.72 करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.21 रेडियन पर सेकंड। तो हमारा ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर आफ्टर द कोलिजन यानी कि V1 फाइंड करनी है। तो ये जो ओमेगा है वो फर्स्ट वाले या फिर सेकंड वाले कौन से भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था वो कौन सा था, जो भी इजी पड़े उसमें पुट कर दो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। ये वाला इक्वेशन LW माइनस V1 इज इक्वल टू 4, ये वाला, ठीक है, ये वाला और कुछ नहीं। तो 1.2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो मिल गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1.2 टाइम्स 3.84
21 माइनस v1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से v1 की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी 1.2 टाइम्स 3.21, तो विच इज इक्वल टू 3.8 माइनस, तो यहाँ पर 3.85 लिखते हैं, v1 इज इक्वल टू 4, तो 3.85 माइनस 4 इज इक्वल टू v1। देखो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ रही है, वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन निकल के आ रही है, ठीक है। तो 3.85 माइनस 4, ठीक है, 0 पॉइंट माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि जो स्फीयर है ना वो टकरा के वापस पीछे की ओर चला जाएगा। वापस से वो डायग्राम में देखते हैं, जो स्फीयर था वो एक बी पॉइंट से टकरा जाएगा एंड आफ्टर कोलिजन इंस्टेंटली ये पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 0.15 मीटर पर सेकंड। So the final answer of the questions are that a rod has omega is equal to 3.21 and the sphere has velocity is equal to minus 0.15 meter per second. I hope you understood it well. Best of luck.